किसान भाई लोग क्या कर रहे हैं, उनकी पैदावार कैसे होती, क्या करते हैं, उसको थोड़ा समझते। देखिए, सबसे पहले जितने भी किसान लोग यहाँ बैठे हुए ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखिए क्या है, हमारे खेती की पैदावार करने के तरीके में बदलाव हमने कर दिया है। आज से अगर 100 साल पहले की बात की जाएगी तो 100 साल पहले हमारे भारत के पास जो बीज होता था उगाने का, वो बीज बिल्कुल नेचुरल होता था। उस बीज में ना तो कोई केमिकल यूज होता था, ना फर्टिलाइजर, ना पेस्टिसाइड, लेकिन उस बीज से उत्पाद ज्यादा नहीं होता था, इसलिए हमारे भारत में अनाज को खरीदना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ कि जब 1960 1970 आता है तो उस समय भारत की बीजों की क्वालिटी को बदल दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। जेनेटिकली हमने उस चीजों को चेंज कर दिया। हमारा एकमात्र मकसद था बीजों को बदलने का कि हमारी पैदावार बढ़े, जो कि बढ़ी, लेकिन उस पैदावार को बढ़ाने में सबसे बड़ा नुकसान क्या हो गया कि हम उस बीजों को उगाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें फर्टिलाइजर, यूरिया, पेस्टिसाइड का जरूरत पड़ना पड़ी। और उसका सीधा साधा एग्जाम्पल आप पंजाब और हरियाणा में देख लो। जितनी ज्यादा जमीनें पंजाब और हरियाणा में खराब है वो पूरे भारत में कहीं नहीं खराब है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन अगर कहीं आया था तो कहाँ पे आया था? पंजाब और हरियाणा। अब उस केमिकल के साइड इफेक्ट को आप देखिए, सबसे ज्यादा कैंसर भी वहीं पे है, सबसे ज्यादा बाकी की बीमारियां भी वहीं पे है। वहाँ का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर की यूज की वजह से। और फर्टिलाइजर से आप देखिए कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता कितनी खराब हुई। जितने भी किसान लोग हैं, आप देखना अपने खेतों में जाके, क्या आपके खेतों में केचुए बचे हैं? केचुए हैं? कहाँ गए केचुए? उड़ गए? मंगल पे चले गए, या चंद्रमा पे चले गए, या बृहस्पति पे चले गए? अरे मार डाला भाई हमने। हमारे केचुओं का खाना था सड़ी हुई सब्जियां, कार्बन। और कार्बन तो हम अपने खेतों में डालते ही नहीं है भाई। हम तो अपने खेतों में कार्बन से ज्यादा तो यूरिया डालते हैं। हम अपने खेतों में डीएपी ज्यादा डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, पोटेशियम डालते हैं, जिंक डालते हैं। ये इनऑर्गेनिक चीजें डाल रहे हैं। और इनऑर्गेनिक चीजें अगर हम डालेंगे तो हमारे खेतों को कार्बन कहाँ दिया हमने? और कार्बन अगर हम अपने खेतों को नहीं देंगे तो हमारे मिट्टी का एक सिस्टम हमने खराब कर दिया। और इसीलिए आज के टाइम पे हो क्या रहा है कि हम पैदावार बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन नीचे से हमारी मिट्टी क्या हो रही है? तो ये जो प्रोडक्ट आप देखते हैं ना, आपके अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, नेक्स्ट प्लीज आगे। हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स करते क्या है? देखिए, आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स किसी पौधों के अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते हैं, ये मिट्टी की अकॉर्डिंग बने हैं। मतलब आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना इसका मेन काम है। और अगर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी तो आपकी मिट्टी बंजर होने से भी बचेगी, और मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ेगी, मिट्टी की क्षमता बढ़ेगी, तो उस मिट्टी में जो बीज आप लगाओगे उस बीज से उत्पाद भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, अगर उस बीज की वो क्षमता है तब। तो एक एक करके प्रोडक्ट को समझ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बात करेंगे भूवीटा। देखिए, भूवीटा जो प्रोडक्ट है ये आपको हर तरह की फसल में डालना होगा, हर तरह के फसल। सबसे पहला फसल अगर मैं बात करूं, हम करते क्या हैं? हम लोग खेतों की जुताई करते हैं। और जब हम खेतों की जुताई करते हैं तो खेतों की जुताई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? भूवीटा को छिड़काव करेंगे। माफ कीजिएगा, उसको ऐसे डालते हैं हाथ से। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा हर जगह डालना है। और उसके बाद उस मिट्टी की लेवलिंग करनी है। लेवलिंग का मतलब उसको काट देना है। उसके बाद आपको थोड़ा पानी वगैरह डालना है। तो वो क्या होगा कि कुछ दिन छोड़ेंगे ना तो मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से बैठ जाता है। और मिट्टी के अंदर जब बैठेगा तो फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो उस मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटास, ये सब बढ़ेगा, नंबर 1। दूसरा क्या होगा कि उस मिट्टी की नमी बढ़ेगी। तीसरा क्या होगा कि उस मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। चौथा क्या होगा कि उस मिट्टी के अंदर अच्छे किस्म के बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। तो ये सबसे पहला प्रोडक्ट है भूवीटा, जो आपको हर तरह की फसल में डालना है। आपका क्वेश्चन अगर ये हो कि भाई इसको हम क्या डीएपी में मिला के डालें, यूरिया मिला के डाल दें, डाल दो भाई, कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो इसको आप ऐसे डाल दीजिए, नंबर 1। दूसरा, इको हरियाली। इको हरियाली प्रोडक्ट हर फसल में क्यों जरूरी है? देखिए, मैंने अभी आपको बोला था कि इको हरियाली मतलब आपके फसल में, आपके मिट्टी में कार्बन की कमी है। कार्बन, हम लोग ज्यादातर इनऑर्गेनिक चीजें डालते हैं, हम लोग ज्यादा यूरिया, डीएपी, ये सारी चीजें ज्यादा डाल रहे हैं, कार्बन कम डालते हैं। तो ये जो इको हरियाली होता है, इसके अंदर में कार्बन ही कार्बन है। मतलब इसमें ह्यूमिक एसिड होता है, पूरा कार्बन।
इसमें फुल्विक एसिड होता है, पूरा का पूरा कार्बन। और ये कार्बन जो होता है जब आपकी मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे पानी ज़्यादा समय तक एब्जॉर्ब करेगा, अच्छे बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, आपकी मिट्टी में जो पौधा लगा उसका जड़ें जो है वो विकसित हो जाएंगी, आपने बीज लगाया है बीजों का अंकुरण बढ़ेगा, तने मजबूत होंगे, ये सारे काम करता है। तो इको हरियाली का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जड़ों की वृद्धि, बीजों का अंकुरण और नमी को बनाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम। इको हरियाली को अगर आपको रिपीट करना है तो मिनिमम 2 महीने के गैप में डालिए, क्योंकि एक महीने तक तो नमी वैसे ही मेंटेन रहती है, 2 महीने के गैप में इसको डालिए इको हरियाली को। एंड कितना डालें? इको हरियाली डालने का जो फॉर्मूला होता है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होगा, और यदि आपको स्प्रे वगैरह करना है तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर के वाटर के हिसाब से आप इसको स्प्रे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ये इको हरियाली किसी फसल में। देन आपके हम बात करेंगे पीजीपीआर के बारे में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रहता है एग्रीकल्चर का। देखिए पीजीपीआर को हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर का मतलब आप यूं समझ लीजिए, पहले तो होता क्या है कि हमारे मिट्टी में जो जड़ें होती हैं, हम लोग जो पौधा लगाते हैं जो जड़ें होती हैं, उस जड़ों के आसपास अच्छे किस्म के छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या है, आपके पौधों के लिए क्या काम करते हैं, जरा मैं आपको समझाना का प्रयास करता हूं। चने में क्या मिलता है, कहां से आया प्रोटीन? हवा से। राजमा में क्या मिलता है, कहां से आ गया प्रोटीन? जड़ों में कैसे आ गया? मिट्टी में है ही नहीं प्रोटीन। मिट्टी में प्रोटीन कब से बनने लगा? मिट्टी में नहीं, कैसे आया? प्रोटीन बनता है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है आपके राइजोस्फीयर के अंदर, एजिटोबैक्टर, सूडोमोनास, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये करते क्या हैं कि आपके मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन जो यूरिया के माध्यम से आपने डाला था, आपके मिट्टी में उपलब्ध कार्बन जो आपने इको हरियाली या आपने बाकी चीजों से डाला है, इनको यूज करके एमिनो एसिड बनाते हैं, और यही एमिनो एसिड प्रोटीन के रूप में आपके जड़ों में स्टोर होगा और ये पूरे पौधों को मिलेगा, तब जाके आपके भोजन में, आपकी प्लेट में आएगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो पीजीपीआर का होगा। और पीजीपीआर हम लोग यूरिया डालने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन यूरिया का यूज कैसे करेगा जड़ हमारा, हमें नहीं पता। हमारे बैक्टीरिया है कि नहीं है, हमें नहीं पता। राइजोबैक्टर है कि नहीं है, नहीं पता। तो पीजीपीआर इज द बेस्ट ऑप्शन, जो हम 250 ml 200 लीटर पानी में डाल के 1 एकड़ में हम इसका यूज करेंगे। 250 ml 200 लीटर पानी में डाल के 1 एकड़ में यूज करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, पीजीपीआर को कभी भी आप पौधों के ऊपर स्प्रे करके कोई फायदा नहीं मिलता है। पीजीपीआर का सारा काम जड़ों के आसपास है, मिट्टी में है। तो इसको क्या है कि जितना भी स्प्रे वगैरह करना है जड़ों के पास करें। पानी में डाल के सिंचाई करना है क्यारी बना के, तो आप डाल दीजिए, बाद में यूरिया डाल दीजिए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद हमारा आता है एग्रो 90। एग्रो 90 मिक्सिंग का प्रोडक्ट है भाई, इसमें मिक्स करते हैं। मिक्स क्यों करते हैं इसमें, आप समझिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो भी फसल होती है, जैसे मान लीजिए किसी फसल में हमें कोई पेस्टिसाइड डालना, तो हमने क्या किया, पेस्टिसाइड ऐसे डाल दिया, अब जहां डाला वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम एग्रो 90 में मिक्स कर देते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि वो पेस्टिसाइड ज़्यादा एरिया कवर कर देता है। तो मतलब आपके ज़्यादा एरिया कवर करने से ज़्यादा कीटनाशक मर जाएंगे। आपको कोई और चीज़ डालना है, एग्रो 90 मिला के लेट से इको हरियाली मिलाना चाहते हो, मिला लीजिए, उससे क्या होगा, वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो ये जो एग्रो 90 प्रोडक्ट होता है, ये आपके एरिया को बढ़ाता है, चीज़ें फैल जाती हैं और चीज़ें क्या है, पौधों को प्रॉपर मिलती हैं। इसका सीधा सीधा यही फायदा है। इसको यूज़ करने का तरीका जो होता है बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको स्प्रे करना है पौधों के ऊपर तो 0.5 ml, और यदि इसको मिट्टी में स्प्रे करना है, मिट्टी में एप्लीकेशन करना है तो 1.25 ml प्रति लीटर के हिसाब से करना है। तो मिट्टी के एप्लीकेशन के लिए 1.25 ml 1.25 ml, और यदि पौधों के ऊपर एप्लीकेशन है तो 0.5 ml के हिसाब से करेंगे। आगे बढ़ेंगे, वेट लेने पे जाइए।